हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो गौर पूर्णिमा आने वाली है। गौर पूर्णिमा गौड़ीय वैष्णवों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। गौर पूर्णिमा यानी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस के अवसर पर आइए हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन लीलाओं को में से कुछ को श्रवण करने का प्रयास करते हैं। तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। अर्थात ये भविष्यवाणी कर दी थी भगवान ने पहले ही कि कलयुग के प्रारंभ में मैं अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में मायापुर के नवद्वीप शहर में सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तो मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान श्री राम प्रकट हुए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, और भगवान का शस्त्र था धनुष बाण। तो भगवान ने धनुष बाण से यज्ञ की रक्षा की और असुरों का संहार किया। फिर भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी के भार को कम किया अपने सुदर्शन चक्र से, असुरों का संहार करके। अंत में कलयुग के अंत में भगवान आएंगे कल की अवतार में। लेकिन इस कल के अवतार से पहले एक और अवतार में भगवान आते हैं, एक महावदान न्याय अवतार में। तो आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व भगवान के एक शुद्ध भक्त श्रील अद्वैत आचार्य, तो इन्होंने नवद्वीप मायापुर में ही शांतिपुर ग्राम में एक शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्र और गंगा जल से उनका अभिषेक किया और भगवान को अपनी करुण पुकार से उनको पुकारा। क्यों पुकारा? क्योंकि कलयुग में जो कलह बढ़ रहा था, इस कलयुग में, तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग में इतना कलह बढ़ रहा है, तो फिर से आपके चरणों के आश्रय लेने की आवश्यकता है। आप फिर से अवतरित होइए। तो जब भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को इस करुण चित्कार के द्वारा पुकारते हैं अवतरित होने के लिए, तो फिर भगवान अपने धाम में कैसे शांत रह सकते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं नवद्वीप में सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को नवद्वीप मायापुर में चंद्र ग्रहण के समय सभी लोग जो थे वो गंगा नदी के तट पर गए हुए थे गंगा स्नान करने के लिए, और चारों तरफ हरि बोल से गुंजायमान हो रहा था। ऐसे में नदिया ग्राम में जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की कांति और उनका भाव लेकर प्रकट हुए हैं। इस अवतार में भगवान के शस्त्र में न तो धनुष बाण है और न ही सुदर्शन। इस अवतार में भगवान अपना एक तीक्ष्ण शस्त्र लेकर प्रकट हुए हैं, और वो शस्त्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम रूपी इस शस्त्र से चैतन्य महाप्रभु ने अधम से अधम व्यक्ति का भी उद्धार कर दिया, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया, कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो शूद्र यवनों को भी भक्ति प्रदान की, यहाँ तक कि पापी जगय और मधाई, इनका भी भगवान ने उद्धार किया, उनको हरिनाम दिया, अपना प्रेम प्रदान किया। तो महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ यहाँ अवतरित होते हैं। अपने पार्षदों के साथ मिलकर महाप्रभु कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। तो महाप्रभु के बाल्यकाल का नाम है निमाई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ था वो नीम वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। तो बाल्यकाल में जब निमाई बाल्यावस्था में रोते थे, तो माता सची और आसपास की स्त्रियां जो हैं वो हरि बोल करती थी। तो तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो शांत हो जाते थे, और जैसे ही उन्होंने हरि बोल करना बंद किया तो फिर ये रोने लग जाते थे। तो बताया जाता है कि निमाई जो थे वो जब 10 वर्ष के थे, उनको न्याय शास्त्र, अलंकार, संस्कृत इत्यादि में वो बहुत विद्वान बन गए थे। और जब इनकी अब थोड़ा बड़े हुए हैं तो इनकी विवाह हुआ। विष्णुप्रिया और लक्ष्मी प्रिया 2 पत्नियां थीं, और कुछ समय के बाद इनके पिता जगन्नाथ मिश्र ने शरीर त्याग दिया।
तो जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी में जाते हैं तो वहाँ माधवेंद्रपुरी के परम शिष्य ईश्वरपुरी पाद से इनकी भेंट होती है और ईश्वरपुरी पाद से इतने इंस्पायर होते हैं कि उनसे दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर जब ये दीक्षा लेते हैं और तभी से इनको हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए ये संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं और अपने पार्षदों के साथ मिलकर कई स्थानों पर जाकर विश्व का भ्रमण करके ये हरिनाम का प्रचार करने लगते हैं। तो निमाई की बाल्यावस्था की बहुत सारी लीलाएं हैं, तो उनमें से एक लीला का हम श्रवण करते हैं कि जब निमाई छोटे थे तो अपने ही घर के पास अपने कुछ मित्रों के साथ वो खेल रहे थे। तो निमाई की नज़र जो है खेलते खेलते पड़ी कि कुत्ते के एक पिल्ले पर। तो उनमें से वो एक पिल्ले को लेकर निमाई अपने गोद में उठाते हैं, उनको लेकर घर आ जाते हैं। तो जब सची माता इस दृश्य को देखती हैं तो सची माता उनसे कहती हैं कि हम ब्राह्मण हैं और ये पिल्ले को हम घर में नहीं रख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ यदि ये पिल्ला घर में नहीं रहेगा तो मैं भी घर में नहीं रहूँगा। और वो जिद करने लगते हैं। तो बालक निमाई की जिद के आगे चैतन्य जो सची माता हैं वो उनको झुकना ही पड़ता है। तो एक दिन क्या होता है कि निमाई जो है वो गंगा स्नान के लिए गए हुए थे और जो कुत्ते का पिल्ला था वो घर पे ही था। सची माता ने उस पिल्ले को घर से बाहर निकाल दिया और वो पिल्ला नदिया गांव के गलियों में घूमते घूमते कहीं दूर निकल गया। जब निमाई आते हैं तो कहाँ है पिल्ला, पूछते हैं माता से। तो माता ने कहा मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो निमाई उस कुत्ते के पिल्ले को ढूंढने के लिए जाते हैं अपने मित्रों के साथ। और तो जब इन्होंने सब लोगों ने देखा कि जो कुत्ता था वो हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में नृत्य कर रहा है, अपने दो पैरों पर खड़ा होकर, दोनों हाथ उसने उठाए, दो पैरों पे खड़ा है और हरिनाम संकीर्तन में नृत्य कर रहा है। और देखते ही देखते एक दिव्य विमान आता है और वो कुत्ते का पिल्ला उस विमान में बैठकर भगवत धाम को चला जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अधम से अधम जीवों को भी अपना प्रेम प्रदान किया, अपना धाम प्रदान किया। तो जब अब ये जो कुत्ते का पिल्ला है इसने भगवान चैतन्य महाप्रभु का संग किया था, उस निमाई के संग में रहा था, तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो इसी प्रकार से हम भी जब भगवान का आश्रय लेंगे, चैतन्य महाप्रभु की जो हमें उनका संदेश है नगर आदि ग्राम में प्रचार करना है, तो उस कार्य में जब हम सहयोग करेंगे तो हमारा भी अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु जो है उद्धार करेंगे। हरे कृष्णा।